एक वीडियो मुलाहिजा कीजिए, फिर उसके ऊपर बात हमने वीडियो लगाई है और वो बंदा नीचे कमेंट कर रहा था कि आपके जो मौलवी वो तो भाग गया। गालिब दिल बहलाने को ये ख्याल अच्छा है। बात ये है, सिर्फ एक सवाल है, हमारी नहज स्टूडियो पे लगी हुई वीडियो क्यों स्ट्राइक दिया इन्होंने? अगर इनको तकलीफ नहीं थी, उड़ा दिया है। अच्छा। नहज स्टूडियो से कल की वीडियो उड़ा दी गई है, क्यों? तेरे सैकड़ों मुनाजरे पड़े हुए हैं, इसको क्यों उड़ाया गया? आज तक तुम्हें दोबारा लाइव आकर स्ट्रीम नहीं करनी पड़ी और तू जुमे को नहीं करता, आज जुमे को क्यों करनी पड़ी? आज तक तुम्हें असल में कोई मौजू के ऊपर टिकने वाला और सही मुनाजर मिला ही नहीं था। शेड्यूल ही बदल गए सारे, सब कुछ चेंज हो गया है। नाम बनाया मनसूस मिनल्लाह मोहा इलैहि फौक नबुव्वा और मासूम मारिफत, ये चार बातें तुम्हारी किताबों में लिखी हुई हैं कि इमाम ऐसा होता है। तो हमें ये चार चीजें अपने इमामों में साबित करके दिखाओ, ठीक है? या हमसे कहते थे अकीदा इमामत पर बात करो, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमारे सामने बैठते ही शिकस्त का इकरार कर लिया। अच्छा, अगर वो अभी आपकी वीडियो तक पहुंच गया तो आप अकीदा तौहीद के ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं उनके साथ? मैं पहले अकीदा इमामत पर बात करूंगा, ठीक है, और उन्हीं शराइत के साथ बात करूंगा, ठीक है, और उसके फौरन अगले हफ्ते ही उन्हीं शराइत पर अकीदा तौहीद पर भी जरूर बात करूंगा, अल्लाह की कसम बात करूंगा। जी, तो जैसा कि आपको मालूम है कि हसन अल्लाह यारी और मुफ्ती अतीक के दरमियान एक मुनाजरा होना तय पाया था, लेकिन अल्लाह यारी ने बजाय इसके कि जो शराइत तय हो रही थी उनके ऊपर चलते हुए मीडिएटर के ज़रिए से मुनाजरा कंडक्ट होता, लेकिन हसन अल्लाह यारी ने क्या उस वक्त काम किया था कि वो मुनाजरे से ही फ़रार हो गया था और उसको उलझाने की इस तरह कोशिश की कि पहले तुम तौहीद के ऊपर बात करो। लेकिन आज हमें ये चीज़ कंफर्म हो गई है कि वाकई हसन अल्लाह यारी ने मुनाजरे से फ़रार किया था, क्योंकि पहले तो यजीदी और राफजी दोनों अपने अपने मुनाजिर को फातेह करार दे रहे थे कि हमारा बंदा जीत गया है। लेकिन आज जब मुफ्ती अतीकुर रहमान अलवी का ये बयान हमारे सामने आया कि नहज स्टूडियो ने भी जब इस वीडियो को अपलोड किया और हसन अल्लाह यारी ने उस वीडियो को कॉपीराइट स्ट्राइक करके उड़वा दिया, तो उससे ये बात साबित हो गई, वाज़ेह हो गई कि अल्लाह यारी चाहता ही नहीं था कि वो वीडियो लोगों तक जाए और लोग इस चीज़ का फ़ैसला करें कि कौन भागा था और कौन टिक के वहाँ बैठा था। तो इससे आज ये पता चल गया हसन अल्लाह यारी ने इस दफ़ा फिर वही काम किया जो कुछ अर्सा पहले भी कर चुका। हम उसका सबूत भी देंगे आपको, वो यूट्यूब वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर वो लिंक देंगे उस मुनाजरे का जिस वक्त एक ये सिंधी मौलाना से भागा था, किस तरीके से कुछ देर डिबेट हुई, फिर उसके बाद इसने फरारी इख्तियार की और उनके भी चैनल से इसने उस मुनाजरे को डिलीट करवा दिया कॉपीराइट स्ट्राइक के ज़रिए से, जो कि तहरीफ़ कुरान के हवाले से, रवाफ़िज़ के अक़ीदे के हवाले से हो रहा था या हसन अल्लाह यारी के हवाले से हो रहा था कि किस तरीके से ये कुरान पाक को मशकूक या तहरीफ़ याफ्ता समझते हैं या फिर उसको उस तरीके से नहीं मानते जिस तरीके से मुसलमान को मानना चाहिए। तो उस मुनाजरे को भी इसी तरीके से डिलीट करवाया गया जिस तरीके से नहज स्टूडियो को स्ट्राइक दी गई। और ये बहुत ही होछे हथकंडे होते हैं किसी के भी कि कॉपीराइट स्ट्राइक की जाए, बजाय इसके कि आप इल्मी दलाइल रखें और इन चीज़ों को फ्री जाने दें कि लोग फ़ैसला करें कि क्या कौन जीता कौन हारा, क्या मामला था। लेकिन हसन अल्लाह यारी की हकीकत अब पूरी दुनिया के लोगों के सामने आती जा रही, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ ये नहज स्टूडियो को कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं दी गई, बल्कि इससे पहले भी एक बंदा था बाहर अमेरिका से जिसने जो इन मुख्तलिफ़ ज़ाकिरों को या इसको हसन अल्लाह यारी को एक्सपोज भी किया करता था, उसने भी एक मरतबा इसी किस्म का दावा किया था कि उसको भी हसन अल्लाह यारी ने इसी तरीके से स्ट्राइक वाला मामला किया था। तो बहरहाल लोगों के सामने अब सबूत आ गया है। जब नहज स्टूडियो को स्ट्राइक दे के उस वीडियो को हटवाने की कोशिश की गई तो इससे ये बात साबित हो जाती है कि असल में हसन अल्लाह यारी जो है वो मुफ्ती अतीकुर रहमान अलवी का इमामत के अक़ीदे के ऊपर अपने मज़हब का दिफा नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला ऐसे रवाफ़िज़ से मुसलमान उम्मत की हिफाजत करे कि जिन्होंने सिर्फ़ दिन रात यही काम शुरू किया हुआ है कि वो अपने मसलक के ऊपर डिबेट्स करते हैं और उन डिबेट्स में जब हारते हैं या उनको नज़र आता है कि अगला बंदा थोड़ा सा तगड़ा होगा तो वो भगूड़े होकर पहले भागते हैं दूसरे टॉपिक्स के ऊपर, और फिर दूसरा काम ये भी रखते हैं कि उनकी वीडियोस अगर किसी दूसरे चैनल के ऊपर, यानी वो नहज स्टूडियो इनका मुफ्ती अतीक का रिप्रेजेंटेटिव था, उसके ऊपर स्ट्राइक करना ऐसे ही है कि जैसे उस मुनाजरे से असल में फ़रार भी पहले भी होना और बाद में भी होना। उसका सबूत हमने आपके सामने पेश भी कर दिया।